माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एल्काइन। एल्काइन के एग्जाम्पल पर चल रहे थे, तो इसमें जो एग्जाम्पल था, इसमें आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं लिखा हुआ है सी 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 सी। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ऐड है। हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो उस ओर से चलते हैं जिस ओर हमको डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। आप अगर यदि इधर से चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है, और इधर से चलने पर आपको वन पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, टू थ्री नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। और जब इस तरफ से काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वन टू टू दूसरे नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में हम डबल बॉन्ड की ओर से चलना शुरू करते हैं। किस ओर से चलना शुरू करते हैं? डबल बॉन्ड को। प्राथमिकता हम किसको देखते हैं? ठीक है, डबल बॉन्ड को देते हैं। ठीक, तो अब हमने जब काउंट किया तो हमको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना मिला? 5 मिला। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले? 5। 5 के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या लिखा? पेंट। ठीक है, जो हमारा क्या हो गया? प्रफिक्स। क्लियर। अब कंडीशन अप्लाई, कंडीशन के अप्लाई दूसरे वाले पे आपको क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है। और इसमें चौथे वाले पे आपको क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरे पे हमने क्या लिखा? 2 डैश इन, और चौथे पे हमने क्या लिख दिया? ठीक है, 4 डैश आइन। ये हमारा आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गया है। जो स्ट्रक्चर दिया था इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? पेंट 2 डैश इन 4 डैश आइन। ओके, ठीक। अदर एग्जाम्पल में क्या हो गया? ये तो स्ट्रक्चर था, पहले एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हमको शो हो रहा था कि इसमें क्या पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें स्ट्रक्चर नहीं शो हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल इसी को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है कि C6H10। अब इसमें हमको स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा है, तो अब हमको पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए हमको फार्मूले बताए गए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए फार्मूला क्या बताया था? फिर से रिपीट करते हैं, CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया। डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला क्या बताया गया था? CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए फार्मूला क्या बताया गया? CnH2n-2। तो देखिए, अब चूंकि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं तो हमने डायरेक्ट लिख लिया चूंकि हमको पता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? CnH2n-2। इस फार्मूले में हमने इसको रखा। क्या रखा? एन की वैल्यू कितनी है? 6 है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? C6H10। तो हमको सीधे पता चल रहा है कि एन की वैल्यू क्या है? 6 है। हमने एन की वैल्यू क्या लिखी? 6 लिखी। H2n, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या हो गई? 6 -2। 6 C6H 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 12 -2 कर दिया, 10 आ गया। देखो, जो ऊपर वैल्यू थी वही नीचे वैल्यू आई कैलकुलेट करने पर। जो कैलकुलेट करने पर वही वैल्यू आई, तो 6 कार्बन को हम प्रेफिक्स में क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। और चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन को शो करता है, और एल्काइन का सफिक्स क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या हुआ? आइन। तो हमने हेक्स प्लस आइन, अब डायरेक्ट क्या लिखा? हेक्साइन। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? हेक्साइन। अदर एग्जाम्पल आ जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है? C10H18। अब आप चूंकि उधर देख चुके हो, ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हो गया? C10, 10 का डबल करेंगे और 2 माइनस करेंगे। फार्मूले से क्या क्लियर हो रहा है? 10 का डबल करें और 2 माइनस करें। 10 का डबल क्या होगा? 20 होगा, और 2 माइनस किया तो 18। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या होगा? आइन हो गया। 10 को हम क्या लिखेंगे? डेक। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? आइन। तो नाम क्या हो गया? डेकाइन। अब नंबर्स हम शो ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देते थे ना, जब स्ट्रक्चर में शो होता था 2 4 जिस, ठीक है, नंबर वाले कार्बन से ऐड होते थे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसको नंबर को शो करते थे। बट इस स्ट्रक्चर में कहीं हमको ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमको कहीं ये नहीं शो हो रहा है कि इसमें क्या है, कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किस जगह पर है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ नंबर शो नहीं किया। ओके, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब हम लोगों का। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक देखिए क्या है? एल्किल। क्या है? एल्किल। ठीक, एल्किल। एल्किल का सिंबल क्या है? एल्किल का सिंबल क्या होगा? आर। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक, क्या लिखा हुआ मिलता है? आर। बुक में क्या लिखा मिलता है? आर। जहां भी आर होगा दैट्स कॉल एल्किल। जहां भी आर होगा, ठीक है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि आर को हम क्या कहते हैं? एल्किल। आर एल्किल, आर एल्किल, आर एल्किल। आर क्या होगा? एल्किल होगा। एल्किल का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1। एल्किल का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1। राइट,
एल्किल का फार्मूला क्या हुआ, CnH2n+1। अब सफिक्स क्या हुआ एल्किल का, इल, YlIl। एल्किल का सफिक्स क्या हो गया, YlIl। मेथड क्या हो गया, एल्क प्लस इल। एल्क प्रफिक्स हो गया और इल, ठीक है, इसका क्या हो गया, सफिक्स। दोनों को मिला दिया तो क्या नाम हो गया, एल्किल। दोनों को मिलाने से नाम क्या बना, एल्किल। ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ठीक है, नोट, ठीक है, क्या है, नोट। एल्किल से कार्बनिक यौगिकों में, जो एल्किल होगा उससे कार्बनिक यौगिकों में ब्रांच, शाखा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, शाखा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, शाखा, ठीक है ना। ब्रांच मीन्स जो कार्बनिक यौगिक होता है वो क्या हो जाता है, शाखान्वित हो जाता है, उसमें वो ब्रांच क्रिएट कर लेता है। ठीक है, किसके कारण, एल्किल के कारण। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एल्किल स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। एल्किल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। एल्किल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला क्या देखा, इसका फार्मूला क्या था, CnH2n+1। और इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं, एल्केन पढ़ चुके हैं। एल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+2। यहाँ पर क्या होता था, +2 होता था। और एल्केन का एग्जाम्पल क्या होता था, CH4। और CH4 में क्या होता है कि C जो है वो क्या होता है, कार्बन जो होता है चतुष्फलकी होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, चतुसंयोजी होता है, मीन्स उसमें उसकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं, कार्बन से एक एक सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड होता है। इसलिए मीथेन फ्री स्टेट में, CH4 क्या है, फ्री स्टेट में पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। बट जब उससे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। अगर यदि आप देखिए, ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो गई, हाइड्रोजन में क्या हो गया, 2n+1। और वहाँ क्या था, एल्केन में +2 था। तो CH4, ठीक है ना, में जितना जितना कार्बन होगा उसके दुगने से 2 अधिक कार्बन हाइड्रोजन थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी कार्बन है उसके दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन की एक संयोजकता क्या हो रही है, इनकम्प्लीट हो रही है, अपूर्ण है। ठीक है ना, पूर्ण नहीं हो रही है। उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी भी ठीक है ना, क्या नहीं कर पा रहा है, बंद नहीं बना पा रहा है। ठीक है ना, उसको एक इलेक्ट्रॉन की अभी और रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, इसलिए ये एल्किल जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्लियर। ठीक है, अब एल्किल व एल्किल, दो एल्किल, एल्किल व एल्किल मिलकर के एल्केन को जन्म देते हैं। ठीक है, कैसे, एक आर ले लो। अब एक आर में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था। ठीक है ना, स्वतंत्र एक इलेक्ट्रॉन क्या है, था। अब ये क्या कर सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से संयोग करके सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही दूसरे एल्किल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है, पाया जाएगा। अब इसके पास भी एक आर है, इस आर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस आर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिल करके क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। और जब सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, क्या बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड आर। अब ये जो आर सिंगल बॉन्ड आर होगा ये किसको शो करेगा, ये किसको शो करेगा, एल्केन को। किसको शो करेगा, एल्केन को। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल CH3 है। ठीक है, अब CH3 का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, इस तरह से है, देखा आपने। ठीक, अब चूंकि पता है इसकी आउटर सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक एक तो इसके हाइड्रोजन से मिल गया, बट एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कैसे फ्री स्टेट में पाया जाएगा जबकि इसकी संयोजकता कंप्लीट ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, और इसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अष्टक नियम के अनुसार इसकी आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट इसकी आउटर सेल में आप देख रहे हो क्या, 4 इसके हो गए, 3 हाइड्रोजन के हो गए। तो 4 3 7 ही तो हुए, अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इस CH3 को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और इस CH3 को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। इसके आउटर सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। दोनों क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, साझा करेंगे। ठीक है, और साझा करके क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। जब सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और CH3 क्या कहलाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H6। अब कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो ये क्या कहलाएगा, एल्केन। सी, अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया,
CnH2n और +2, 2 का दुगना किया 4 और 4 2 6 हुआ ना। 2 का दुगना किया आपने तो कितना हो गया 4 और +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब जो 6 होगा तो ये क्या हो गया एल्केन हो गया ना एल्केन। तो इसे इसका नाम क्या हो सकता है एथेन। इसका नाम क्या होगा एथेन। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ क्या बताया गया एल्किल व एल्किल मिलकर के क्या बना लेते हैं एल्केन को जन्म देते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है एल्किल जब किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। जब एल्किल किसी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है तो यह उस ठीक है ग्रुप के लक्षण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। एल्किल ठीक है जब किसी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है ठीक है तो यह उस फंक्शनल ग्रुप के लक्षण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है एल्किल को सदैव प्रफिक्स से क्या करते हैं पहले लिखते हैं। एल्किल को सदैव क्या करते हैं प्रफिक्स से पहले लिखते हैं। जो भी एल्किल होगा एल्किल को सदैव क्या किया जाएगा प्रफिक्स से पहले लिखा जाएगा और A to Z के फॉर्म में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है A to Z के फॉर्म में। ये जो पॉइंट है इसको आप इधर से समझिए प्रफिक्स ठीक है और प्लस क्या था सफिक्स। ठीक है तो प्रफिक्स से हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा एल्किल लिखा जाएगा। अंडरस्टूड। प्रफिक्स से हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा एल्किल लिखा जाएगा। क्लियर। ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक एग्जाम्पल क्या है CH3। ठीक है। अब आपने इसमें देखा कितने कार्बन है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो तो क्या होगा ऊपर मैंने अभी समझाया था HHH और यहाँ पर क्या पाया जा रहा है। अब देखो इसके आउटर सेल में एक और एक 4 होते हैं। इसकी बैलेंसी कितनी होती है 4 होती है और हाइड्रोजन से इसने एक ले लिए तो 3 ही तो हाइड्रोजन है 4 3 7 हुआ और एक की रिक्वायरमेंट है इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं होता है। ठीक है। एल्किल रेडिकल जो एल्किल मूलक है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है। एक कार्बन है इसलिए एक कार्बन को आप क्या लिखोगे मैथ लिखोगे और इसका सफिक्स ऊपर मैंने बताया था क्या होता है इल होता है तो मैथ प्लस इल चेंज इनटू क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। अंडरस्टूड। मैथ प्लस इल क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल क्या है ठीक है C2H5। अगला एग्जाम्पल क्या है C2H5। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या हो गया यहाँ पर जो एक कार्बन होगा 2 कार्बन है CH3। अब इसकी अगर बैलेंस ही देखो तो क्या हो गया इसके आउटर सेल में कितने 1 2 3 4 हैं और एक इससे मिल गया एक इससे मिल गया एक इससे तो 4 3 7 और एक कार्बन ने दे दिया तो इस कार्बन के तो 8 हो रहे हैं। अष्टक नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। क्लियर। इसमें फॉलो नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि इसने इसको दिया तो इससे लिया तो 4 इसके थे एक इससे हो गया 5 एक इससे हो गया 6 एक इससे हो गया 7 बट यहाँ पर इसमें क्या है इनकम्प्लीट है। ठीक है। आरी बस है तो ये फ्री स्टेट में नहीं होगा। अब टोटल आप नंबर ऑफ कार्बन कितने देख रहे हो ठीक है 2 है नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसको क्या लिखेंगे एथ और ये फार्मूले को फॉलो कर रहा है। ठीक है। किस फार्मूले का CnH2n+1 को तो इसका सफिक्स क्या होगा इल तो नाम क्या हो जाएगा एथिल। ठीक है। C2H5 को क्या कहेंगे एथिल। इसी तरह से C3H7। अब देखो इसमें फॉर्मूले में देखो तो 2 का दुगना क्या हो गया 4 और 1 5। ठीक है। इसमें अगर यदि आप देखें ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का दुगना 2 2 और 1 3। ठीक है। इसमें देख रहे हो तो क्या हो रहा है 3 का दुगना 6 और 1 7। ठीक है ना। तो 7 तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। 3 कार्बन को प्रोप और इसका सफिक्स इल तो नाम क्या हो गया प्रोपिल। इसमें 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है ना। अरिवा समझ में। तो इसमें भी क्या हो गया ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो इसलिए क्या होगा 4 कार्बन को ब्यूट और इसका सफिक्स क्या हो गया इल तो नाम क्या हो गया ब्यूटिल। क्लियर। अब अगर यदि कहीं पेंटिल लिखा हो तो पेंटिल लिखा हो तो इसका स्ट्रक्चर इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो पेंट का मतलब C5। ठीक है। और इल है तो फार्मूला क्या हो गया CnH2n+2। फार्मूला क्या हो गया CnH2n +1। ठीक है ना। हरी बस है तो 5 का दुगना क्या हो गया 10 10 और 1 11 तो H कितने हो गए 11 5 C5H11। ठीक है। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है। छठवां नंबर क्या कहता है। छठवें नंबर में स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या बना हुआ है 1 2 3 और 1 ये। ठीक। अब आप देख रहे हो इसको कहीं से भी आप काउंट करो। ठीक है। 3 कार्बन ही आपको मिलेंगे और 1 कार्बन छूट जाएगा। यहाँ से काउंट करें 1 2 3
1 2 3, ठीक है, 1 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। जब शाखान्वित कार्बनिक यौगिक होता है, ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा कोशिश ये करते हैं कि एक सीधी रेखा में जो कार्बन होता है उसको प्राथमिकता देते हैं। तो काउंटिंग क्या करते हैं, एक सीधी रेखा वाले को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले कार्बन को हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3। अब दूसरे नंबर से ये आप देख रहे हो CH3 क्या हो रहा है, छूट रहा है। दूसरे नंबर से क्या हो रहा है, CH3 छूट रहा है, ठीक है। 3 कार्बन को आपने क्या लिखा, प्रो। अब इन तीनों कार्बन के बीच में कंडीशन अप्लाई है, क्या है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए सफिक्स क्या हो गया, एन, ठीक है, क्लियर। जैसा कि ऊपर रूल्स मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, ठीक है, प्रफिक्स आफ्टर सफिक्स और प्रफिक्स से पहले मीन्स बिफोर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एल्किल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एल्किल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्किल। क्लियर हो गई बात ना, ठीक, आ रही बात समझ में, क्या लिखा जाएगा, एल्किल। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर दूसरे वाले से क्या था, दूसरे वाले से CH3 था, तो 2 मेथिल प्रोप और क्या हो गया, एन, ठीक है ना। तो नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। कैसे, 3 कार्बन थे, प्रोप हो गया, सब सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन आ गया। दूसरे वाले से एक कार्बन छूटा हुआ था जो काउंटिंग में नहीं आ रहा था, तो उसको हम प्रीफिक्स से पहले लिखेंगे, 2 और CH3 है, ऊपर हम CH3 का नाम पढ़ चुके थे, क्या होता है, मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोप एन। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। अथवा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटेन, क्या लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटेन, क्या लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटेन। अब ये जो आइसो आया वो किस लिए आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आइसो हम कब यूज करते हैं, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें दूसरे कार्बन से एक एल्किल मूलक पाया जाता है, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसमें दूसरे कार्बन से एक, ठीक है, एल्किल मूलक अटैच होता है, जुड़ा होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आइसो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और पूरे कार्बन काउंट कर लेते हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन, 4 कार्बन थे, अब टोटल कार्बन काउंट करिए तो 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा पहले दूसरे वाले से एक एल्किल मूलक लगा हुआ है, ठीक है ना, तो किसका प्रयोग किया गया, आइसो का प्रयोग किया गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो किसका प्रयोग किया गया, 4 को ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से इसलिए एन, तो क्या हो गया, आइसो ब्यूटेट। क्लियर, अदर एग्जांपल आ जाए, क्या कह रहा है, 1 2 3 4। अब कहीं से भी काउंट करिए, इसमें आपको 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, हम स्टेट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, स्टेट, ठीक है ना, कार्बन चयन को प्राथमिकता देनी होगी, तो आपने एक सीधी रेखा में कार्बन को प्राथमिकता दी और काउंटिंग की, ठीक है। तो 1 2 3 4, अगर इधर से चलते तब भी चल सकते हैं, 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे से क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हो, ये CH3, और इधर भी क्या हो रहा है, CH3 छूट रहा है ना, ठीक। तो अब आप 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, 4 कार्बन को आप लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। और इन चारों कार्बन के बीच में कंडीशन अप्लाई होगी, क्या होगी, देख रहे हो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्या दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ब्यूट के आफ्टर क्या हो गया, सफिक्स एन, ठीक है। अब प्रफिक्स आफ्टर सफिक्स हो गया, और प्रफिक्स बिफोर क्या आएगा, एल्किल आएगा। तो एल्किल क्या है, दूसरे वाले से एक CH3 छूट रहा है, तीसरे वाले से एक CH3 छूट रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखा, 2,3 डाई, 2 बार छूटा, डाई क्यों आया, क्योंकि 2 बार है CH3, ठीक है, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल, CH3 क्या कहते हैं, मेथिल, तो नाम क्या हो गया, 2,3 डाई मेथिल ब्यूट एन। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट अदर एग्जांपल, 8 नंबर देखिए, इसमें क्या है, इधर इसको में भी कहीं से भी काउंट करोगे इस स्ट्रक्चर में, तो आपको मैक्सिमम 3 कार्बन मिलेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट कार्बन, सीधी रेखा वाले, ठीक है, कार्बन को चुना, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन को हमने क्या लिखा, प्रो, क्या लिखा, प्रो, 3 कार्बन को हमने क्या लिखा, प्रो, ठीक है ना। अब 3 कार्बन के बीच में हमने कंडीशन देखी, क्या है, सब सिंगल बॉन्ड से, तो प्रो आफ्टर क्या आ गया, एन, क्या आ गया, एन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन, नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है, नाम क्या हो गया, प्रोपेन, नाम क्या हो गया,
प्रोपेन। क्लियर, प्रोप और एन। अब अगले टॉपिक पे आइए। अगला टॉपिक क्या कहता है, मीन्स अगली कंडीशन क्या है इसमें, दूसरे से एक CH3 और ऊपर देख रहे हैं तो एक CH3, दूसरे से ही एक नीचे देख रहे हैं तो फिर नीचे क्या है CH3। ठीक है, मीन्स दूसरे कार्बन से एक CH3 ऊपर है, दूसरा CH3 नीचे। ऊपर देखा तो CH3, नीचे देखा तो CH3। कितने बार देखा, 2 बार देखा। क्या देखा, CH3। क्लियर, ठीक है। पहले पे कोई CH3 नहीं है, तीसरे पे कोई CH3 नहीं है, बट दूसरे वाले से 2 CH3 ऊपर नीचे जो नंबरिंग में नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, एल्किल कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, नंबर लिखा 2,2। कितने बार आया, 2 बार, तो इसलिए डाई। और CH3 है तो CH3 का, ठीक है, IPC नेम क्या होगा, मेथिल। तो 2,2 डाई मेथिल प्रोप और एन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, 3 कार्बन को आपने क्या लिखा, प्रोप लिखा, सब सिंगल बॉन्ड से तीनों कार्बन तो इसलिए एन लगाया। ठीक है ना, प्रफिक्स, अब ये प्रफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया। प्रफिक्स आफ्टर एल्किल हो गया, तो एल्किल क्या दिख रहा था, दूसरे और दूसरे से थे, तो नंबर लिखा हमने, शो किया 2,2। कितने बार है, 2 बार है ऊपर नीचे, तो 2 के लिए हमने क्या लगाया, डाई लगाया। अगर 3 होते तो ट्राई लगाते हैं। ठीक है ना। और क्या देखा, CH3, तो CH3 का IPC नेम क्या होता है, मेथिल। तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर। अथवा हम इसको क्या लिख सकते हैं, नियो। क्या लिख सकते हैं, नियो पेंटेन। क्या लिख सकते हैं, नियो पेंटेन। नियो तब आता है जब, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन, दूसरे कार्बन, कार्बनिक यौगिक में दूसरे कार्बन से 2 एल्किल मूलक अटैच होते हैं। नियो का प्रयोग कब करते हैं, जब कार्बनिक यौगिक में दूसरे कार्बन से 2 एल्किल मूलक अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम नियो का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं, नियो का। ठीक है ना। और सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं, तो टोटल इसमें कितने कार्बन है, 5, इसलिए हमने क्या लिखा, पेंट। ठीक है, अब कंडीशन क्या अप्लाई है, सब सिंगल बॉन्ड से, इसलिए सफिक्स क्या हो गया, एन, तो नाम हो गया नियो पेंटेन। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। आ जाइए, अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, अगला टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये निम्नलिखित है, दीज आर मैनी टाइप्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है एल्कोहल। किसको पढ़ना है, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड OH। R सिंगल बॉन्ड OH क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड OH। फार्मूला क्या होगा, R का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, CnH2n+1 OH इसके साथ में लिख जाएगा। अब जिस तरह से हम चेहरा देख करके पहचान जाते हैं, मैथ वाले सर तो हम चेहरा देख लें बता देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर का चेहरा देख ले बता दें, किसी का भी चेहरा देख लेते तो हम आइडेंटिफाई कर लेते कि ये व्यक्ति ये है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो चेहरा होगा, अल्कोहल को आप पहचानोगे कैसे, OH से। जहां OH नजर आएगा, आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए कि ये अल्कोहल है। जब, ठीक है, OH आपको जहां नजर आएगा कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों में जहां OH नजर आएगा, ठीक है, आप क्या कहोगे कि ये अल्कोहल है। ठीक है ना। और R तो एल्किल। ठीक, तो R का फार्मूला आपको पता ही है, CnH2n+1। OH का फार्मूला आपको पता हो गया, OH क्या हो गया, OH। तो अब अल्कोहल, पूरे अल्कोहल का फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 OH। ठीक है, सफिक्स क्या हो गया, इसका सफिक्स होगा OL, ऑल। क्या होगा, ऑल। क्या होगा, ऑल। अथवा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। मेथड क्या होगा, एल्केन, एल्केन नेम होगा, उससे ई हटाओगे, कौन सा ई, ये वाला। ठीक है, ये हटेगा प्लस OL आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। नाम क्या हो गया, एल्केनॉल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या होगा, नोट में याद रखिए, ऑल आफ्टर प्रफिक्स। मीन्स प्रफिक्स आफ्टर, प्रफिक्स के बाद हम ऑल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ क्या देख रहे हो, ये प्रफिक्स है, प्रफिक्स के बाद हमने किसका प्रयोग किया, ऑल का प्रयोग किया। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल आफ्टर प्रफिक्स लिखा जाता है, जबकि हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बिफोर प्रफिक्स, मीन्स आप प्रफिक्स देख रहे हो, एल्क होता है, इससे पहले लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा, हाइड्रोक्सी और
प्रफिक्स हो गया और एल्केन। अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हाँ हमने लिख दिया एल्केन, बट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनको यहाँ सफिक्स की जगह पर, ठीक है, ए टू जेड के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। और हम एल्कोहल को हाइड्रोक्सी इधर भी ए टू जेड के फॉर्म में, एल्किल हो सकता है, हाइड्रोक्सी, दोनों चीज़ें जब हो सकती हैं तो यहाँ ए टू जेड के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अभी आगे एक फार्मूला बताएंगे इसमें, ठीक है। देखिए अदर एग्जांपल क्या हो गया, CH3OH, CH3OH। अब CH3OH में आप कितना कार्बन देख रहे हो, एक कार्बन को आप क्या लिखोगे, मीथेन, मीथेन से क्या हटाओगे, ई, और प्लस क्या ले आओगे, OL, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या नाम हो गया, मेथेनॉल। देखो ई हटा और OL आ गया तो नाम हो गया मेथेनॉल, अर्थात CH3 का नाम क्या हो गया, CH3 का नाम हुआ मेथेनॉल। CH3 का नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्लियर। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी, एक कार्बन है मेथ और सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे इसलिए तो हाइड्रोक्सी मीथेन, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी मीथेन। दूसरा एग्जांपल CH3CH2OH, तो इसे क्या लिखोगे, एथेनॉल। क्यों, क्योंकि दो कार्बन है तो एथेन होगा, एथेन से क्या हटा, ई हटा और OL आ गया, एथेन से ई हटाया और OL आया तो नाम क्या हो गया, एथेनॉल। अब इसमें काउंट करोगे तो CH3CH2CH2OH, तो अब इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3। जब 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है, प्रोपेन होगा और प्रोपेन से ई हटेगा और क्या आ जाएगा, ठीक है, OL आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब चौथा एग्जांपल क्या हो गया, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, नंबरिंग देख रहे हो 1 2 3 4। हमने इधर से नंबरिंग की है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, OH को प्राथमिकता दे रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड और OH क्रियात्मक समूह, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से हुई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पता हो गया, सबसे पहले हमको क्या पता हो गया, 4 कार्बन का प्रीफिक्स क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है ना। अब पहले पे OH है तो OH का सफिक्स क्या होता है, OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। अब चूंकि हमको ए टू जेड के फॉर्म में लिखना होता है तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। हमने प्रीफिक्स पहले लिख लिया था, क्या लिख लिया था, ब्यूट, ठीक है। तो अब ई पहले आएगा और ओ बाद में आएगा तो 3 डैश इन हो गया, कॉमा 1 डैश ऑल हो गया, अंडरस्टूड। अथवा अब हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ब्यूट, आपको पता ही था 4 कार्बन को आप ब्यूट लिखोगे, ठीक है ना। अब पहले नंबर पे क्या है, OH है, OH को ऑल भी लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो 1 डैश पहले वाले से तो 1 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूट, क्यों, क्योंकि प्रफिक्स बिफोर आता है हाइड्रोक्सी और प्रफिक्स आफ्टर आता है ऑल, तो हमने इधर आफ्टर भी दिखा दिया और इधर आपको, ठीक है, बिफोर भी दिखा दिया कि बिफोर में जब लाओगे तो 1 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूट और फिर 3 डैश इन, ठीक है, क्या हो गया, 3 डैश इन। तो ये इसका हो गया, अथवा करके इस तरह से भी इसका IPC नेम लिखा जा सकता है, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, ठीक है, 5 नंबर में आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पहले वाले कार्बन से OH है, दूसरे वाले से डबल बॉन्ड है, तीसरे वाले से कोई ठीक चीज़ नहीं है, चौथे वाले से एक CH3 लगा हुआ है, पाँचवें वाले से कुछ नहीं है, छठवें वाले से कुछ नहीं है, सातवें वाले से कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। आपने इस 7 कार्बन को क्या लिखा, हेप्ट, इस 7 कार्बन को क्या लिखा, हेप्ट, ठीक है, क्लियर। अब 7 कार्बन के हेप्ट लिख लिया, ये प्रीफिक्स हो गया। अब कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन क्या है, इसके आफ्टर में क्या आएगा, सफिक्स आएगा, तो सफिक्स डबल बॉन्ड हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप। तो बॉन्ड में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, तो ये ई से स्टार्ट होगा और फंक्शनल ग्रुप में OH दिख रहा है तो ये O से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया, 2 डैश इन, और पहले नंबर पे क्या हो गया, OH है तो इसलिए क्या हो गया, 1 डैश ऑल, क्लियर। अब चौथे नंबर पे क्या है, एल्किल है, एल्किल मेथिल है, ठीक है ना। इसको हमेशा प्रीफिक्स क्या करेंगे, बिफोर लिखेंगे, प्रीफिक्स से पहले लिखेंगे तो 4 डैश मेथिल, तो नाम क्या हो गया, 4 डैश मेथिल हैव 2 डैश इन, 1 डैश ऑल, अंडरस्टूड।
ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं एल्किल, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, सफिक्स। अब इज इक्वल टू क्या है, प्रफिक्स। प्रफिक्स से पहले मीन्स बिफोर एल्किल होगा जो ए टू जेड के फॉर्म में आएगा, प्रफिक्स के बाद आपका सफिक्स होगा, ठीक है। जो सफिक्स होगा वो दो भागों में डिवाइड किया गया था, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड था और फंक्शनल ग्रुप। दोनों चीज़ें क्या है, ए टू जेड के फॉर्म में देख सकते हो आप। यहाँ ई पहले आ रहा है और ओ बाद में आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, आज के लिए इतना ही।